कि वो केमिकल को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर, अगर वो आपके ब्लड टेस्ट के अंदर कम आता है सेरोटिन। तो आइए नाज़रीन अगली स्लाइड पे चलते हुए उसके बारे में आपको बताया जाता है। लो सेरोटोनिन के साइन क्या होंगे मरीज़ के अंदर, यानी वो डिप्रेशन में उसको होगी, एंजाइटी होगी और मतली निविसा जिसे कह लें आप, या कैसी की कैफियत होती है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू होती हैं और उसके बाजू का उसके जो ज़ख़म वगैरह होते हैं वो हील नहीं हो रहा होता है ना। और जो उसकी बॉल मूवमेंट यानी पेट की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब रहता है ना। स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नींद कम आ रही होती है, नींद में ख्वाब या ख्याल या वहम इस किस्म के आ रहे होते हैं, मरीज़ बार बार उठ जाता है और सही तरीके से वो कंफर्टेबल नींद नहीं ले रहा होता। और ब्लड में क्लॉटिंग पैदा होनी शुरू हो जाती है और इसका सेक्सुअल तौर पे तो उसका जो है लिबिडो इंक्रीज़ हो जाता है। लिबिडो क्या होता है कि वो जो जब आप सेक्स को स्टिमुलेट करते हैं या मेल फीमेल आपस में मिलते हैं तो उसमें एक किस्म की जो लज्जत सी महसूस होती है वो भी सेरोटोनिन के लो होने पे उस टाइम पे वो बढ़ जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए आप इसे यानी सेरोटोनिन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं नेचुरल तौर पे। हाउ टू रिस्टोर नेचुरली सेरोटोनिन लेवल। अब इस स्लाइड पे हम बताएंगे नेचुरल सेरोटोनिन बूस्टर क्या हैं। ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि हेल्थी डाइट के ज़रिए आप इसको बूस्ट कर सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए इसको बूस्ट कर सकते हैं। और एक्सपोज टू सनलाइट, यानी अपने सुबह की जो वो हल्की हल्की किरणें होती हैं उस टाइम पे आपने जो है उस धूप के अंदर, या सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, सन शाइनिंग हो रही होती है, उस टाइम पे जब वो धूप निकल रही होती है वो उनसे भी बूस्टअप होता है ना। तरीके से आप जो है योगा वाली एक्सरसाइज यानी आप के ज़रिए, या मुसलमान जो सजदा करते हैं इसी तरीके से आप योगा के अंदर सर को नीचे के पाँव ऊपर के जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है दिमाग की तरफ आ जाती है। तो सेरोटिन को वो हेल्प आउट करती है, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स के अंदर भी ये सेरोटिन होता है ना। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स में होता है, और जो आपके नर्व सिस्टम के अंदर या स्पाइनल कार्ड वगैरह में, ये ब्रेन के अंदर ये केमिकल है जिसे सेरोटिन कहा जाता है। इसको बूस्टअप करने के लिए आपको क्या अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन चाहिए होता है। अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन ये जो आपको विटामिन बताए गए हैं उसमें विटामिन B6 है, B9 है या फोलिक एसिड है। ये इसी तफसील हम आपको एपिसोड नंबर 3 में बताएंगे। ठीक, अशफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से OCDs के पार्ट 3 प्रोग्राम्स के अंदर, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे आम फहम में आप वहम यानी डिल्यूजन कहते हैं। और जब ये कैफियत इल्यूजन यानी पहले तो ये ख़यालात में होती है और आप ख़यालात को झटकते रहते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन वहम की इस हद तक बढ़ जाए कि फिर आप अपनी चीज़ों को ही चेक करते चले जा रहे हैं, या ये वहम किसी कैफियत कि आपके पीछे कोई लग गया है, या आपको ख्वाब में स्नेक नज़र आ रहे हैं, या आप अपने हाथों ही को धो जा रहे हैं, ये OCD की ऑलरेडी इस पे हम पार्ट 1 और 2 में आपको कंप्लीट वजाहत कर चुके हैं। आज होम्योपैथिक तरीके इलाज से इसका इलाज आपको बताया जाएगा कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो अपनी टेंशन को बरकरार रखिएगा। हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, आपका मेज़बान डॉक्टर जे सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अशफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। आज की आपके लिए OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पार्ट 3 प्रोग्राम लेकर आए हैं। नाज़रीन, थोड़ी सी इल्तिजा के साथ कि प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, और या अपने ख्वाबों की वजह से, या उन्हें ख्वाबों में कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जबकि वो हकीकत में ऐसा नहीं होता, या वहम उन्हें इस तरीके का होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है, या उन पर कोई जादू करा देगा, या वो अपने हाथों ही को धो रहे हैं। हाइजीनिक ऐसी उनकी कैफियत होती है। इब्तिदा में तो ये इल्यूजन वाली कैफियत होती है कि आपके जहन और ख़्याल में ये इस तरीके का ख्याल आ रहा होता है, लेकिन अगर ये ख्याल पुख्तगी इख्तियार करता चले जाए, आप अपने जहन को झटकते भी हैं, लेकिन अगर वो कैफियत यूँ ही रहे तो ये फिर डिल्यूजन वाली कैफियत में आ जाता है, यानी आप वहम में मुब्तला हो जाते हैं। नहायत तकलीदा
तकलीफ़ होती है, न सिर्फ उस मरीज़ के लिए बल्कि उसके लाहिकीन जो उसके साथ रहने वाले भी उसकी इस कैफियत से परेशान होते हैं कि मरीज़ अपनी ही इन किताबों को असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में बार बार रख रहा होता है और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हुआ चला जाता है। इसके मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पार्ट 1 और 2 में इसको कर चुके हैं। हम यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे ताकि आप अगर किसी ऐसी कैफियत में मुब्तला हैं जिसकी वजह से आपने ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डेवलप हो गया है तो वो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए हम इसको इस तरतीब से करेंगे कि आपको अपनी डिलीजन के ऊपर इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे और उसके साथ उसकी मेडिसिन भी आपको बताई जा सके। चलते हैं। ऐसी कैफियत कि मरीज़ या तो दुआएं देता चला जाए या फिर दुआएं कर रहा हो और बाज़ वक़्त उसकी कैफियत ऐसी हो कि इस वहम में मुब्तला हो कि शायद उससे कोई मार ही डालेगा। तो ऐसी कैफियत के अंदर आपने अगर कितने आपके पास क्लिनिक में ऐसे पेशेंट आते हैं ये जिसके लाहिकीन से कहते हैं कि इन्हें ऐसी कैफियत है कि या तो ये किसी को जो इन्हें अच्छा लगता है तो उसे दुआएं ही देते चले जा रहे हैं और ज़रा सी कोई दिलदारी ऐसी करे इनकी तो ये बद्दुआएं ही देते जा रहे हैं और बाज़ को इन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद इन्हें कोई मारने के दर पर है। तो ऐसी कैफियत में आप उन्हें एनाकार्डियम 200 पावर के 5 कतरे यानी 5 बूंदे आधे कप पानी में सुबह देंगे और 5 कतरे आधे कप पानी में रात को देंगे। कुछ ही दिन मुतवातिर इस्तेमाल करने से उनकी ये कैफियत ठीक हो जाएगी और वो फिर नॉर्मल तौर पर ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। याद रहे कि अगर जजमेंट कुछ इस तरीके से की जाएगी, देखिए कि आम फहम में अगर को आपको दुआ दे रहे हैं अगर वो रिपीटेडली यानी कि आप इसे इस तरीके से जज करेंगे कि अगर वो एक ही अटैम्प्ट में अगर 50 के करीब या नियर अबाउट 30-40 मरतबा वही बात को रिपीट कर रहा है या उसी तो फिर ये ऐसी डिलीजन की कैफियत होती है। अगर 1-2 मरतबा आपको कोई अच्छा आपने काम किया और आपको अगर इस तरीके से दुआएं दे रहे हैं तो ये नॉर्मल सी ही कैफियत तस्वर किया जाएगा। तो अगर जो ऐसी कैफियत हो कि रिपीटेडली या तो दुआएं देता चला जाए या बद्दुआएं देता चला जाए या अपने आप को कहे कि ये मुझे को मार देगा मुझे कुछ मार देगा ऐसी कैफियत हो तो एनाकार्डियम 200 इंशाल्लाह बिल्कुल इफेक्टिव मेडिसिन वो इससे इस्तेमाल कराई जाएगी।